सभी श्रोताओं का आल्हा उदल की कहानी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज इंदल का विवाह, बलक बुखारे का युद्ध आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। उन दिनों राजाओं में बिना युद्ध के बेटी ब्याहना कमजोरी मानी जाती थी, जबकि हार कर विवाह करने में वे अपनी मान प्रतिष्ठा समझते थे। इंदल की बारात भी बलक पहुंच गई तो सूचना के लिए फिर रूपनवारी को भेजा। जैसा कि उनका रिवाज ही था, रूपन को दरबार में बैठे 7 भाइयों ने घेर लिया। उसने भी घंटों तलवार चलाई और सबको चकमा देकर अपने डेरे में वापस आ गया। इधर राजा अभिनंदन ने अपने 7 पुत्रों को आदेश दिया कि बारात के डेरे पर आक्रमण करो, हथियार और माल सब लूट लो। 7 ने फौज तैयार कर ली। उधर मलखान भी सावधान था, उसने भी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दोनों तरफ से तोपें चलने लगी, धड़ाधड़ गोले बरस रहे थे। हाथी, घोड़े और पैदल गोले के प्रहार से गिर रहे थे। हाथी के गोला लगता तो चिंघाड़ता हुआ भागता, घोड़ा चारों पैरों से वहीं बैठ जाता और पैदल सैनिक के तो चीथड़े उड़ जाते। आखिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। फिर तो भयंकर तलवारें चली, हजारों सैनिकों की लाशें रणभूमि में बिछ गईं। अभिनंदन के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। तब मिलारनान मलखान के सामने आकर बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? हमारे राज्य पर क्यों आक्रमण किया? तब मलखान ने राजा अभिनंदन को चित्रलेखा द्वारा इंदल को तोता बनाने की घटना सुनाई। फिर कहा, बारात तो तुम्हारी बेटी ने बुलाई है, हम इंदल की भांवर डाले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। यह सुनकर अभिनंदन ने अपने 7 बेटों बुला लिए और मलखान से जोरदार युद्ध होने लगा। मलखान ने तभी रूपनावारी को उदल को बुलाने को भेजा। रूपन बिना विलंब किए उदल के पास पहुँचे। उदल तो प्रतीक्षा ही कर रहा था, साथ में मकरंदी भी चला। अपनी सेना लेकर तुरंत पहुँचे, किंतु पहले मठिया में देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मकरंद, कांतामल और उदल ने रणक्षेत्र में पहुंचकर भारी मार मचाई। आल्हा ने कहा, ये वीर तो बहुत तेज है। तब मलखान ने बताया, दादा तुम्हारी नज़र धोखा खा रही है, उदल को पहचान नहीं रहे। तब आल्हा ने तीर कमान छोड़कर उदल को छाती से लगा लिया। तब उदल ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था जो मेरा विश्वास नहीं किया? आल्हा बोले, मामा माहिल ने गंगा जी की कसम खाकर कहा था कि मेरे सामने उदल ने इंदल का सिर काटा था। आल्हा ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया तथा कहा कि उरई में जाकर माहिल को इस झूठ की सजा देंगे। उदल फिर अपने वैंदुल घोड़े पर सवार हुआ तथा भारी तलवार चलाई। अभिनंदन के पुत्र हंसामणि पर वार करना ही चाहता था। तब तक मलखान से कहा, हंसामणि को मारना मत, ये चित्रलेखा का भाई है। उदल ने उसे हौदे से गिराकर बंदी बना लिया। फिर मोहन, सुक्खा आदि 7 बेटे जो ही आगे आए त्यों ही बांध लिए गए। अभिनंदन ने अपना हाथी आगे बढ़ाया तो चौड़ा पंडित उससे भिड़ गया। अभिनंदन ने चोट बचा ली। तभी मकरंदी ने अपना घोड़ा आगे अड़ा दिया। उदल और ढेवा भी साथ आ गए। आल्हा और मलखान भी वहीं आ डटे। अभिनंदन और आल्हा दोनों के हाथी पास पास पहुंच गए। आल्हा ने तब पंचसावध हाथी की जंजीर खोलकर सूंड में पकड़ा दी। हाथी ने जब जंजीर घुमाई तो अभिनंदन के सिपाही भागने लगे। जो जंजीर की चपेट में आ जाता हुआ तो जीवित बच ही नहीं पाता था। हाथी ने हौदे को गिरा दिया और अभिनंदन को भी आल्हा ने बंदी बना लिया। 7 बेटे बांधे जा चुके थे। जैसे ही राजा अभिनंदन बंधन में आए, रूपन ने जीत का डंका बजवा दिया। आल्हा ने इंदल को बुलवा लिया। पंडित चूड़ामणि को भी बुलवाया और विवाह के लिए शुभ घड़ी दिखलवाई। पंडित चूड़ामणि ने पंचांग खोलकर बताया कि इस समय शुभ मुहूर्त चल रहा है, जल्दी भांवर डलवा लेनी चाहिए। आल्हा ने चारों नेगी और सब परिवारजनों को बुलवाया। राजमहल में भांवर की तैयारी का समाचार भिजवा दिया। राजा अभिनंदन ने कहा, आप सब प्रकार से योग्य हैं, मेरी और 7 बेटों की कैद से रिहाई करवा दें तो हम ब्याह का कार्य खुशी से पूर्ण करेंगे। उदल ने सभी को छुड़वा दिया। अब इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।